एएमएच यानी एंटी मुलेरिन हार्मोन। आज हम जानेंगे एएमएच के बारे में कि एएमएच क्या है। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार, उपस्थित हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। एएमएच एक हार्मोन है और इसका फर्टिलिटी में महत्वपूर्ण रोल होता है। जिन महिलाओं में एएमएच का स्तर कम होता है उन्हें मातृत्व सुख लेने के लिए इसके स्तर को बढ़ाना पड़ता है। सीधा समझ लीजिए कि यह एक हार्मोन है जिसे एंटी मुलेरिन हार्मोन कहते हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल के द्वारा बनाया जाता है। ये सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल में बनता है जब वे छोटे होते हैं, और यह इतने छोटे होते हैं कि अगर इन्हें अल्ट्रासाउंड मशीन में भी देखा जाए तो यह दिखाई नहीं देते। एएमएच का निर्माण फॉलिकल की प्रीनेटल अवस्था और एंटल अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता है महिलाओं के शरीर में एएमएच का निर्माण कम होता जाता है, और जब फॉलिकल पूर्ण आकार का हो जाता है तो महिलाओं के शरीर में एएमएच का निर्माण रुक जाता है। कई महिलाओं में एएमएच का स्तर कम होता है, जिससे सब कुछ ठीक होते हुए भी वे मातृत्व सुख से वंचित रह जाती हैं, और इसके लिए उत्तरदायी होता है उनकी लाइफस्टाइल या दिनचर्या। इससे उनका साइकिल बिगड़ जाता है, जो कि एएमएच की कमी का बहुत बड़ा कारण होता है। एएमएच की कमी के कारण ओवरी में अंडे कम बनते हैं और उनकी क्वालिटी प्रभावित होती है, जिससे कि कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। और फिर एकमात्र उपाय रह जाता है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट टू बेबी के नाम से या टेस्ट टू पिकलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में परख नली शिशु तकनीक कहते हैं। अगर बात करें एएमएच यानी एंटी मुलेरिन हार्मोन के सामान्य स्तर की, तो इसका सामान्य स्तर होता है 0.147 से 7.49 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। माँ बनने के लिए यानी आईवीएफ के लिए भी एएमएच का स्तर कम से कम 1.0 से 1.5 नैनोग्राम प्रति ml होना चाहिए। जब फॉलिकल 4 mm से छोटा होता है तो गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन एएमएच के निर्माण को नियंत्रित करता है। एक बार जब फॉलिकल बड़ा हो जाता है तो एएमएच का निर्माण धीमा होता हुआ अंत में रुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यह समझ लीजिए कि यह ओवरी के जल्द परिपक्व हो जाने के कारण होता है। उसके लिए उत्तरदायी है वही हमारी बिगड़ी दिनचर्या, खाने पीने की बुरी आदतें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और एक हद तक जेनेटिक कारण भी। जिन महिलाओं में एएमएच का स्तर कम होता है उनमें मेनोपॉज भी जल्दी आ जाती है। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज एक महिला को तब होता है जब उसे लगातार 12 महीनों में पीरियड्स नहीं होता है और वह अब स्वाभाविक रूप से गर्भवती नहीं हो सकती। यह आमतौर पर 45 और 55 की उम्र के बीच शुरू होता है, लेकिन कभी कभी ये इससे पहले या बाद में भी हो सकता है। जिन महिलाओं में उम्र से पहले मेनोपॉज की शिकायत है तब उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए, यानी कि उन्हें एक अच्छे गायनी डॉक्टर यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट यानी परामर्श कर लेना चाहिए। महिलाओं में एएमएच का कम स्तर मातृत्व सुख से वंचित कर सकता है। एएमएच का कम स्तर होने पर ओवरी में कम संख्या में अंडों का निर्माण होगा या बिल्कुल नहीं होगा। जब ओवरी में अंडों का निर्माण ही नहीं होगा तो गर्भधारण के अवसर कम होते जाएंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित विषय पर आप लोगों को स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी एक गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं जिन महिलाओं में एएमएच का स्तर कम होता है तो एएमएच का स्तर कम होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी देखा गया है कि एएमएच कम होने के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिन महिलाओं में एएमएच का स्तर कम होता है उन्हें गर्भधारण करने में समस्या होती है, क्योंकि गर्भधारण के लिए उनके पास पर्याप्त अंडे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपने संबंधित विषय पर डॉक्टर से परामर्श किया है यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट किया है तो डॉक्टर एएमएच के स्तर का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं।
चूँकि AMH टेस्ट कराने का कोई विशेष समय नहीं होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया है, AMH एक हार्मोनल टेस्ट होता है जिसके आधार पर अंडों के बारे में पता लगाया जाता है। AMH टेस्ट ओवेरियन रिजर्व यानी अंडाशय ओवरी में अंडों की संख्या को दर्शाता है। कम AMH की स्थिति में अंडे औसत से कम बनते हैं और उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी खराब होती है। अब बात आती है कि जो है AMH स्तर में सुधार कैसे करें। इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड ऐड कर सकती हैं, जैसे विटामिन डी। AMH का स्तर बढ़ाने में फ़ायदेमंद माना जाता है। AMH का स्तर बढ़ाने के लिए आप कुछ हेल्दी आदतों को अपना सकते हैं, जैसे स्ट्रेस कम करना, हेल्दी डाइट लेना, धूम्रपान ना करना, रोज़ाना व्यायाम करना इत्यादि। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।